स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जग्रवाल। अयोध्या कांड। कैकेयी से विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। इससे संबंधित कथाएं बताती हैं कि विवाह के समय यथार्थ में राज्य कैकेयी के अधीन कर दिया गया और दशरथ केवल मात्र उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। राम और उसकी माता कौशल्या दशरथ के इस प्रस्ताव से बेखबर नहीं थे। वृद्ध राजा ने राम को खुलकर अपनी राय दी थी कि भरत का अपने नाना के घर चला जाना राम के राज्याभिषेक के लिए एक शुभ अवसर था। इस कारण भरत को 10 वर्ष तक जानबूझकर उसके नाना के घर में रखा था। दशरथ ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार राम को राजा बनाने के लिए भरत को उसके मामा के घर भेज दिया। अचानक एक दिन पूर्व कैकेयी के पूछे बिना जनता में घोषणा करके दशरथ ने दूसरे दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर दी। मंत्रीगण, महर्षि वशिष्ठ, अन्य गुरुजन तथा स्वयं राम यह पूर्ण रूप से जानते थे कि भरत ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। इस पर भी उन्होंने कपटपूर्वक राम के राज्याभिषेक के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। कैकेयी ने यह भांपकर दुष्टता के साथ हठ किया कि उसके पुत्र को ही राजा बनाया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राम को वनवास दिया जाए। उसे मनाने के लिए दशरथ उसके पैरों पर गिर गया और उससे याचना करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी इच्छानुसार कोई भी जघन्य कृत्य करने को तैयार हूं, किंतु तुम राम को वन में भेजने का हठ मत करो। कैकेयी और मंथरा के उचित और न्याय संगत कृत्य के पक्ष में पर्याप्त कारण और तर्क विद्यमान है। इन सभी पर विचार किए बिना उनको कोसना और उनके विरुद्ध अनगिनत आरोप लगाना अनुचित और अप्रासंगिक है। राम इस तथ्य से अवगत था कि यथार्थ में विवाह के समय समस्त राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। उसने स्वयं भरत को ऐसा कहा था। अयोध्या कांड, अध्याय 107। उसने उन सभी युक्तियों को मौन रहकर स्वीकार किया जिन्हें उसके पिता ने भरत की अनुपस्थिति में उसके राज्य सिंहासन के लिए रचा था। वह पूरे समय तक स्वयं में शंकालु रहा कि क्या समारोह सफल हो पाएगा अथवा विफल रहेगा। जब दशरथ ने घोषणा की, राज्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अवश्य ही वन को जाओ, तब वह मन ही मन शोक कर रहा था। अयोध्या कांड, अध्याय 19। उसने शोक करते हुए अपनी माता से कहा,